प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें महत्वपूर्ण विचारक मनु है, तो मनु के अनुसार हम राज्य की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। जो राज्य की प्रकृति को सप्तांग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है कि राज्य जो है, राज्य नामक जो महत्वपूर्ण संस्था है वो किस प्रकार बनती है, उसका संगठन किस प्रकार से कार्य करता है, या राज्य का जो आधारभूत ढांचा है वो किस प्रकार से संचालित होता है, इसके बारे में मनु ने अपने प्रकृति या सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया है। तो मनु ने अपनी राज्य की प्रकृति में या सप्तांग सिद्धांत में राज्य के संगठन के प्रमुख रूप से 7 अंग बतलाए हैं कि 7 अंगों से मिलकर के राज्य नामक संगठन या संस्था बनती है। उसमें सबसे पहले मनु ने स्वामी या राजा को बतलाया है और बताया है कि राज्य की एक प्रमुख धुरी या आधार होता है और राज्य नामक संस्था राजा के नाम से ही संचालित होती है। दूसरा, मनु ने अमात्य, जिसको मिनिस्टर्स या मंत्री के नाम से भी जाना जाता है, बताया है। मनु ने बताया है कि आवश्यकता अनुसार राज्य में सीमित मात्रा में मंत्रियों की संख्या या अमात्यों की संख्या होनी चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था, राज्य में अराजकता रोकने वाले मंत्री होने चाहिए। मनु ने बताया है कि जो मंत्री हैं वो राजा के विश्वसनीय होने चाहिए, राजा का सहयोग करने वाले होने चाहिए, राजा के कार्यों में सहभागिता प्रदान करने वाले होने चाहिए। तीसरा, मनु ने बताया है पुर से तात्पर्य है स्टेट कैपिटल या राजधानी। मनु ने कहा है कि जो राज्य की राजधानी है वो ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जो कि पूर्ण रूप से सुरक्षित हो आक्रमणकारियों से, आंदोलनकारियों से। अगर किसी प्रकार का कोई आंतरिक आंदोलन होता है या बाहरी आक्रमण होता है तो उस समय वह पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सके। तीसरा, राष्ट्र किंगडम बताया है। राष्ट्र या किंगडम से तात्पर्य है कि वहाँ के निवासियों में या वहाँ के जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार होना चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। यदि नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है या राष्ट्रीयता नहीं है तो ऐसा राज्य कमज़ोर होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य को नैतिक रूप से मजबूत होने के लिए आवश्यकता है कि नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का समावेश होना। अगला, कोष बतलाया है। मनु ने कहा है कि राज्य में कोष महत्वपूर्ण है। राजा को चाहिए कि वो अधिकाधिक कोष या धन को एकत्रित करे, और यदि राजा कोष से हीन है तो दूसरे राज्यों को उससे पता नहीं होना चाहिए। अर्थात गुप्त कोष की व्यवस्था जो है गुप्त होनी चाहिए। यदि दूसरे राज्यों को या दूसरे पड़ोसी राज्यों को यदि पता चल जाएगा कि राज्य का कोष समाप्त हो रहा है तो वो आक्रमण करने लगेंगे, या जनता को पता चल जाएगा कि राज्य का कोष समाप्त हो रहा है या हो गया है तो राज्य में भी अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगला है दंड। दंड से तात्पर्य मनु के अनुसार है कि जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं या राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा करते हैं, उनको कानून के माध्यम से दंडित किया जाना चाहिए, जिससे कि राज्य में किसी प्रकार के कोई अराजकता की स्थिति उत्पन्न न हो। और अगला है मित्र। तो मनु ने कहा है कि राज्य में अधिक से अधिक मित्र होने चाहिए। उसने कहा है कि जिस राष्ट्र के अधिक से अधिक मित्र होंगे वो अधिक खुशहाल होगा, अधिक मजबूत होगा और अपनी उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, और जिस राज्य के मित्रों की संख्या कम होगी वह उतना ही कमज़ोर सिद्ध होता चला जाएगा। तो इस प्रकार मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत बतलाए हैं। धन्यवाद।